ये जो इस कारी खलील साहब ने बात की थी, किसी भी मुहद्दिस ने इसको ठीक नहीं कहा। यानी ये अब हाफिज सयूती मुहद्दिस नहीं है क्या, प्लम्बर है आपके यहाँ? अच्छा जी, इमाम कुर्तुबी कौन है, ये मुहद्दिस नहीं है क्या, ये दरखान है? और इब्न हजर अस्कलानी कौन है, मसलन दर्जी है आप लोगों के यहाँ, ये मुहद्दिस नहीं? ये अहले बैत के फ़ज़ाइल की निस्बत इस कदर बुग़्ज़ रखता था कि जगह जगह उसने अपनी किताब में कहीं अहले बैत की तौहीन की है, कहीं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तौहीन आमेज़ कलिमात कही हैं। खलीलुर रहमान साहब आपको इस माह मुबारक रमज़ान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रही हैं। इन जनाब को जब भी अहले बैत के फ़ज़ाइल के हवाले से बात की जाती है तो इनके एक तो शक्ल देखने वाली होती है, इनका आप चेहरा मुलाहिज़ा किया करें, और दूसरा ये कि जब इनकी बारी आती है तो जो फ़ज़ाइल मौला कायनात के दीगर उलमा बयान करते हैं, ये हर एक के ऊपर हाशिया लगाते हुए कहते हैं इस हदीस को किसी ने भी दुरुस्त करार नहीं दिया, ये हदीस ज़ईफ़ है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, ये रिवायत कारी साहब कहते हैं ये हदीस ठीक नहीं है। मौला कायनात का काबे में पैदा होना, कारी साहब कहते हैं ये हदीस भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से ऐसी रवायात को जनाब क्या कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अभी एक और रिवायत के मुतालिक कि जो ख़ुद अहले सुन्नत के यहाँ कम से कम हसन दर्जे की रिवायत है, जो आपकी खिदमत में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये मौजू फरमाते हैं कि किसी भी मुहद्दिस ने इसे ठीक नहीं कहा, किसी भी मुहद्दिस ने इसको सही नहीं कहा, सब ने इसको ज़ईफ़ कहा। सबसे पहले वो आप उनका क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह आज इसके ऊपर तफसीली जवाब आपकी खिदमत। किसी भी मुहद्दिस ने इस तरह की रिवायत को सही नहीं कहा, सब ज़ईफ़ तरीन रिवायत। किस तरह? आज तक सूरज किसी शख्स के लिए वापस नहीं आया। जी मोमिन, आपने मुलाहिज़ा किया हदीस रद्दुश-शम्स, ये सूरज का पलटना, जो एक हदीस बहुत मशहूर है और आपने मिंबरों से भी बारहा सुनी है। इस हदीस के बारे में कारी खलीलुर रहमान साहब कहते हैं कि ये हदीस ठीक नहीं है, ज़ईफ़ है, और किसी भी मुहद्दिस ने इसे सही नहीं कहा। ये एक ऐसा झूठ है कि जो इनके उलमा के यहाँ बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इनकी किताबों में आप देखेंगे ऐसे दावे आपको बहुत मिलेंगे, भाई ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, इसको किसी ने भी ठीक नहीं कहा। जैसे इब्न तैमिया, जिनके मकतब के ये लोग हैं, ये मकतब इब्न तैमिया के अफराद हैं, क्योंकि इब्न तैमिया भी अहले बैत के फ़ज़ाइल की निस्बत इस कदर बुग़्ज़ रखता था कि जगह जगह उसने अपनी किताब में कहीं अहले बैत की तौहीन की है, कहीं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से तौहीन आमेज़ कलिमात कही हैं। जैसा कि हमने आयाम फ़ातिमा के क्लिप्स में बमा स्कैन पेजेस आपके सामने बयान किया था कि किस अंदाज से इब्न तैमिया जो है वो जनाब ज़हरा की तौहीन कर रहा है। और कहीं कहीं वो क्या है, ऐसे फ़ज़ाइल के जो मुसल्लम हैं, ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत ने उनको सही करार दिया है। इब्न तैमिया कहता है किसी ने भी इसको ठीक करार नहीं दिया। खूब इब्न तैमिया की मिनहाजुस सुन्ना और इसकी दीगर कुतुब ऐसी चीज़ों से ममलू और भरी हुई हैं कि जो वो ये दावे करता है कि ऐसी रिवायात कि जो फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से उनको किसी ने ठीक करार नहीं दिया, किसी ने सही नहीं कहा, जबकि अगर हम थोड़ी सी तहकीक करें तो मालूम होता है कज़िया उसके बरअक्स है। हदीस रद्दुश-शम्स के हवाले से जैसे कि ये कारी साहब बयान कर रहे थे, जो झूठ ये बोल रहे थे, मुलाहिज़ा फरमाएं इब्न तैमिया अपनी किताब मिनहाजुस सुन्ना इसकी 8वीं जिल्द में क्या बयान करता है, ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कहते हैं हदीस रद्दुश-शम्स, इसको एक ग्रोह ने जिक्र किया है जिसमें से तहावी, इमाम तहावी हो गए, काजी अय्याज हो गए वगैरह। इन दो के अलावा दीगर अफराद ने भी इस हदीस रद्दुश-शम्स का जिक्र किया है। अच्छा जी, और इसको शुमार किया किस में से, मिन मुअज्जज़ात नबी, रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से इसको शुमार किया है। लेकिन आगे कहते हैं अल मुहक्किकून मिन अहलिल इल्म वल मारिफा बिल हदीस, लेकिन जो लोग अहले इल्म हैं और हदीस की मारिफत रखते हैं वो ये जानते हैं कि ये हदीस क्या है, झूठी है और मनगढ़ंत है। इसका मतलब क्या हुआ, इमाम तहावी की जिसकी किताबें इनके मदारस में पढ़ाई जाती हैं, काजी अय्याज, ये कोई भी इनमें से अहले इल्म नहीं है। और दीगर भी मैं मुहद्दिसीन आपकी खिदमत में बयान करूँगा, हाफिज़ सयूती भी इसके नज़दीक अहले इल्म नहीं है, हैसमी इनके नज़दीक अहले इल्म नहीं है, इमाम तबरानी इनके नज़दीक अहले इल्म नहीं है। इंशाअल्लाह वो आगे चल के आपकी खिदमत में बयान करेंगे। इन सब के नज़दीक क्योंकि ये रिवायत सही है, लेकिन इब्न तैमिया के नज़दीक ये रिवायत ठीक नहीं है, और कोई भी अगर इसको ठीक कहे तो वो अहले इल्म नहीं है। अब ये इब्न तैमिया का नज़रिया जो आपने मुलाहिज़ा किया, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में एक किताब की मुअर्रफ़ी करवाऊँ, एक किताब का तारुफ़ करवाऊँ इस हवाले से। हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती का एक रिसाला है, दीगर उलमा ने भी इसके ऊपर रिसाले लिखे हैं, यानी मुस्तकिल किताबें और मुस्तकिल किताबचे लिखी हैं इस हदीस की सेहत के बारे में। कश्फुल लब्स अन हदीस रद्दुश-शम्स, ये किताब आप अपनी स्क्रीन में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक रिसाला है जिसमें हदीस रद्दुश-शम्स की सेहत के ऊपर बहस की गई है। अब आते हैं कि आया जो इन्होंने कहा कि इस हदीस को किसी भी मुहद्दिस ने ठीक नहीं कहा,
इसमें हकीकत है या नहीं है, या इब्न तैमिया के मुताबिक अहले इल्म जानते हैं, अहले मारिफत जानते हैं, जो हदीस की मारिफत रखते हैं कि ये हदीस झूठी है। देखते हैं जनाब इनके इन दावों में, इन नवासिब के इन दावों में कितनी हकीकत है। मुलाहिज़ा फरमाएं, सबसे पहले जो अहले इल्म में शुमार नहीं होते, जो इनके नज़दीक क्या हैं, हदीस की मारिफत नहीं रखते, कौन है जनाब? हजर अस्कलानी। इब्न हजर अस्कलानी जो है फतहुल बारी शरह सही बुखारी, मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें जब हम चलते हैं इसकी जिल्द नंबर 7, वहाँ पर क्या बयान करते हैं, इसी हदीस रद्द शम्स के हवाले से पूरी तफसीली बहस करते हैं। और आखिर में क्या कहते हैं कि इमाम तहावी ने, तबरानी ने अपनी मुजमुल कबीर में, हाकिम ने, बहकी ने अपनी दलाइल में अस्मा बिनत उमैस से इस रिवायत को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जो है वो मौला कायनात की गोद में था और नमाज का वक्त जो है वो गुजर जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है। जब रसूलुल्लाह बेदार होते हैं तो पूछते हैं अली आपने नमाज पढ़ी? तो मौला कायनात फरमाते हैं कि नहीं, नमाज कज़ा यानी कज़ा हो जाती है, तो मौला कायनात के लिए सूरज को वापस पलटाया जाता है। ये अल्फाज हैं अहले सुन्नत की किताबों में जो नकल हुए हैं। उसके बाद इब्न हजर अस्कलानी क्या कहता है, वक़द अख्ता इब्नुल जोज़ी, इब्न जोज़ी ने क्या किया है, ख़ता की है, यानी वो ख़ताकार है, क्योंकि इब्न जोज़ी ने अपनी किताब अल मौज़ूआत में इस रिवायत को नकल किया और कहा यह मनगढ़ंत रिवायत है। इब्न हजर अस्कलानी कहता है कि इब्न जोज़ी ने जो इसको अपनी मौज़ूआत में नकल किया और इब्न तैमिया ने जो उसने किताब अर्रद अल रवाफ़िज़ में इसको नकल किया कि भाई ये हदीस दुरुस्त नहीं है, ये उन्होंने ख़ता की है, ये उनका सोचना और ये उनका अमल दुरुस्त नहीं है। ये इब्न हजर अस्कलानी साहब। अच्छा जी, उसके बाद इमाम कुर्तुबी जो हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं उनकी किताब किताब तज़किरा, इसमें जब हम चलते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, वक़ाल इन्नहु हदीसुन साबित, वो भी अबू जाफ़र तहावी से। अबू जाफ़र तहावी कौन है जी? जिनको सैर आलाम नुबला में बिल्कुल इसी किताब के हाशिए पे मुहक्किक ने बयान किया था कि आपको इस शख्सियत की मारिफत हो जिस शख्सियत के बारे में इब्न तैमिया कह रहा है कि ये अहले इल्म नहीं है, ये हदीस की मारिफत नहीं रखता। कौन है जी? अल इमाम। अच्छा जी, इमाम है, अल अल्लामा, अल्लामा भी है, अल हाफिज, अल हाफिज और छोटा मोटा हाफिज नहीं, अल हाफिज अल कबीर है। जनाब तहावी हनफी साहब साहिब तसानीफ है, इनकी अहकामुल कुरान है, मानी आसार है और दीगर कुतुब को उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। और 321 यानी चौथी सदी हिजरी के ये इनके मुहद्दिस हैं और इनका मुतवफ़्फ़क़ है 321 हिजरी। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हदीस है रद्दु शम्स इन्नहु हदीसुन साबित, ये हदीस क्या है? साबित है और असलन इसमें किसी किस्म का कोई मुनाकशा नहीं है। इसी तरह स्यूती अपनी एक किताब में क्या नकल करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी हदीस को नकल करते हुए क्या कहते हैं कि आइम्मा की एक जमात ने सराहत से और हुफ़ाज़ की एक जमात ने सराहत से क्या कहा है, बेअन्नहु सही, ये रिवायत क्या है, सही है। और इसी तरह काजी अय्याज़ ने अपनी किताब अशिफा में और इमाम तहावी ने अपनी किताब मुश्किल अल हदीस में अस्मा बिनत उमैस से 2 तरीक़ से इस रिवायत को नकल किया है और ये हदीस क्या है, दुरुस्त है। और इसके तमाम रुवात क्या हैं, सिका हैं। ये हाफिज़ जलालुद्दीन स्यूती जो इनके नज़दीक अहले इल्म में से नहीं है और हदीस की मारिफत भी नहीं रखते। उसके बाद ये जो इस कारी खलील साहब ने बात की थी, किसी भी मुहद्दिस ने इसको ठीक नहीं कहा, यानी ये अब हाफिज़ स्यूती मुहद्दिस नहीं है क्या, प्लम्बर है आपके यहाँ? अच्छा जी, इमाम कुर्तुबी कौन है, ये मुहद्दिस नहीं है क्या, ये दरखान है? और इब्न हजर अस्कलानी कौन है, मसलन दर्जी है आप लोगों के यहाँ, ये मुहद्दिस नहीं है। यानी एक अजीब व गरीब ऐसी बात करेंगे नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर और लोगों को ये बताएंगे कि जनाब बहुत बड़ी तहकीक कर रखी इन्होंने और बिल इस्तियाब इन्होंने कुतुब का मुताला कर रखा है, किसी ने ठीक नहीं कहा, जबकि ये सारे क्या कह रहे हैं, ये हदीस साबित है। उसके बाद अगली किताब उम्दतुल कारी जो शरह है सही बुखारी की, बदरुद्दीन ऐनी साहब इमाम तहावी से नकल करते हैं कि ये हदीस क्या है, मुत्तसिल है और इसके तमाम रावी क्या हैं, सिका हैं। और जो वो कहते हैं कि इसके बारे में क्या कहा, वह इलाल इब्न जोज़ी हाज़ल हदीस भी, इस हदीस के बारे में इब्न जोज़ी ने बयान किया कि यह हदीस दुरुस्त नहीं है, ज़ईफ़ है और इसको मौजू करार दिया है। वो कहते हैं इसकी तरफ असलन तवज्जो नहीं की जाएगी, ये बंदा काबिल इतना अहम नहीं है कि इसकी बात की तरफ तवज्जो की जाए, ठीक है, क्योंकि यही अल-मौज़ूआत में जब आप जाके मिलाना कि उसने ऐसे रगड़े लगाए हैं हदीसों के, इनके यहाँ अगर 2-4 हदीसें भी बेचारी कहीं जाके ठीक बचती हैं, उनको भी उसने रगड़ा लगाया। उसके बाद यानी इसके ऊपर अब बेशुमार हवाला जात पेश किए जा सकते हैं, यानी तकरीबन 40 के करीब अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब से हवाला जात पेश किए जा सकते हैं, लेकिन हम फ़कत इख्तिसार की खातिर इन
अफराद का, इन नवासिब का झूठ आपके सामने आश्कार करने के लिए फ़कत इन्हीं हवालों पे इक्तफ़ा करते हैं। हाफ़िज़ जलालुद्दीन सयूती की एक और किताब अल-ख़साइस अल-कुबरा, इसमें भी क्या कहते हैं कि बाज़ जो है इसकी असानीद जो है वो शर्त सही की बुनियाद पर अस्मा बिन्त उमैस से जो रिवायत नकल हुई है वो ठीक है और इसमें किसी किस्म का कोई मुनाक़शा नहीं है। इसी तरह दीगर कुतुब भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ़कत इन्हीं पे इक्तफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी एक एक रावी को लेकर और इनके इल्म जरह व तादील की रोशनी में इंशाअल्लाह इस हदीस के ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी और इनमें से किसी को फिर से मरोड़ उठे और इनका हाज़मा ख़राब हुआ तो इंशाअल्लाह बाकायदा उसका इलाज करेंगे। इंशाअल्लाह मुमिनीन मज़ीद इस तरह के नवासिब के झूठ आपके सामने आश्कार करते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या मदद।